हेलो दोस्त, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईडी के बारे में। आजकल ईडी बहुत चर्चा में है। जैसे कि आजकल न्यूज़ में देखते हैं कि ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 11 समन भेजा और 11वें समन में पूछताछ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब आलमगीर आलम से पूछताछ चल रही है और अब आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी में जाने के लिए कौन सा एग्ज़ाम निकलना पड़ता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल से जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईडी क्या है और इसके क्या कार्य है, चलिए डिटेल से जानते हैं। प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ईडी के प्रमुख कार्यों में फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, हवाला लेन देनों और फॉरेन एक्सचेंज रेकटेंगिंग के मामलों की जांच करना शामिल है। यह निदेशालय विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के नियम के तहत कार्रवाई करता था, लेकिन बाद में फेरा को फेमा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के 10 जोनल कार्यालय निम्नलिखित है: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोच्चि, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। ईडी फेमा के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करता है। संदिग्ध उल्लंघनों में शामिल क्या है? निर्यात मूल्य को अधिक आंकना और आयात मूल्य को कम आंकना, हवाला लेन देन, विदेशों में संपत्ति की खरीद, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा पर कब्जा, विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार, विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन और फेमा के तहत अन्य प्रकार उल्लंघन। प्रवर्तन निदेशालय फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करता है, विकसित करता है और संबंधित एजेंसियों के साथ उसे साझा करता है। ईडी को केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों, शिकायतों आदि से खुफिया जानकारी मिलती है। ईडी के पास फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए दोषियों की संपत्ति कुर्की करने की शक्ति है। धन संशोधन अधिनियम धारा 21D के अध्याय 3 के तहत संपत्ति की कुर्की का अर्थ है संपत्ति के जब्ती, संपत्ति का हस्तांतरण, रूपांतरण और बेचने पर रोक। धन संशोधन अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खोज, जब्ती, गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्रवाई आदि करना। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अपराधी के हस्तांतरण के लिए राज्यों से कानूनी लेना और देना। इसके अलावा अपराधियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्रवाई पूरी करना। पूर्व के फेरा 1973 और फेमा 1999 के उल्लंघन के मामलों को निपटाने और निपटान कार्रवाई के समापन पर लगाए गए दंड का निर्णय करना। इस प्रकार प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य में शामिल है कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना शामिल है। कुल मिलाकर ईडी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करता है। अगर अपने बच्चे को ईडी ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उम्र होना चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, चलिए डिटेल से जानते हैं। इस पद की भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से कम और पदानुसार अधिकतम आयु 27 से 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। ईडी में ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों को एसएससी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी एसएससी सीजीएल में भाग लेना होगा। चयन के लिए उम्मीदवारों को टियर 1 एवं टियर 2 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम में भाग लेना होगा। इन दोनों ही चरणों में
सफल उम्मीदवारों को टियर 3 में लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। अंत में उम्मीदवारों को टियर 4 में पदानुसार कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, डाटा एंट्री कौशल परीक्षा में शामिल होना होगा। सभी चरणों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम फाइनल लिस्ट में होगा उनको ईडी में ऑफिसर के पद पर तैनात किया जाएगा।